हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय आरपीएससी। राजस्थान सीईटी की आपको रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसमें 5 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। छठा टेस्ट आज डिस्कस करेंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बिगिन। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए गठित नियम समिति के पदेन सभापति कौन होंगे? विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 9 अप्रैल 2026 को 2026-27 के लिए ये परमानेंट कमेटी का गठन किया है, जो जिसे स्थायी समिति कहते हैं। और ये नियम समिति के पदेन सभापति स्वयं जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं वही होते हैं। और इस समिति में जो अन्य प्रमुख सदस्य हैं वसुंधरा राजे, सचिन पायलट के अलावा गहलोत, अशोक गहलोत, ये शामिल हैं। तो इसमें श्री वासुदेव देवनानी ये ही इसके अध्यक्ष होंगे, पदेन सभापति स्वयं विधानसभा अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा इसमें वसुंधरा राजे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत भी शामिल हैं। वर्ष 2026-27 के लिए गठित विभिन्न विधानसभा समितियों में से एकमात्र महिला सभापति किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, विधानसभा की कुल 24 समितियों का गठन किया गया है। राजस्थान विधानसभा की 24 समितियों का गठन किया गया है 31 मार्च 2027 तक के लिए, अगले एक साल के लिए। अब इन समितियों में से महिलाओं एवं बच्चों के लिए जो कल्याण समिति है उसकी अध्यक्ष कल्पना देवी जी को बनाया है। कल्पना देवी ये एकमात्र महिला सभापति है। जो 24 कमेटी है उनमें से बाकी सभी में पुरुष ही सभापति है। और ये कौन सी कमेटी में अध्यक्ष है? महिला और बाल कल्याण जो संबंधित समिति है उसमें। यहां से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आने वाले टाइम में आपको इसके प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे। 4 हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? 4 हाथों वाला लोक देवता है ये वीर कल्ला जी को कहा जाता है। इनका जन्म मेड़ता नागौर में हुआ था और चित्तौड़गढ़ का जो तीसरे साके में अकबर की सेना के खिलाफ लड़ते हुए इन्होंने अपने घायल जो इनके ताऊ थे जयमल, उनको कंधे पे बिठाकर युद्ध लड़ा था, जिससे युद्ध के मैदान में वो 4 हाथों वाले योद्धा दिखाई दे रहे थे। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? ये इनको हिंदू मुस्लिम एकता और सांप्रदायिक जो सौहार्द है उसके प्रतीक के रूप में माना जाता है। सूफी संत ये काजी हमीदुद्दीन नागौरी सुहरावर्दी सिलसिले से ताल्लुक रखते थे। ये सुहरावर्दी, ये नागौर को ही इन्होंने अपना मुख्य केंद्र बनाया था। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? मलिक शाह की मस्जिद ये जालोर का जो किला है सुवर्णगिरी दुर्ग उसमें स्थित है। जालोर के जो किला है सुवर्णगिरी, उसकी पहाड़ी, ये सुवर्णगिरी फोर्ट है, पहाड़ी पे बना हुआ है, जिसे गोल्डन माउंट के नाम से भी जानते हैं, और उसी में है ये मलिक शाह की मस्जिद। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ड्राई लैंड फार्मिंग भारत में कौन से एरियाज में पाई जाती है? देखिए, ड्राई जो भारत में शुष्क भूमि या शुष्क क्षेत्र कृषि उन इलाकों में पाई जाती है जहां पे जो बारिश है, रेनफॉल है, ये 35 सेंटीमीटर से और 75 सेंटीमीटर के बीच में होता है। भारत में जो कृषि है उसमें कुल खेती योग्य भूमि का लगभग 68%, लगभग 68% हिस्सा है ये शुष्क भूमि के अंतर्गत आता है। इसी भूमि के अंतर्गत आता है 68%। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में कहां स्थापित की गई थी? भारत की यह पहली ऑलिव रिफाइनरी, जैतून रिफाइनरी, इसकी स्थापना की गई थी 2014 में। 3 दिसंबर 2014 को इसकी स्थापना की गई थी, पहली जैतून रिफाइनरी की। लूणकरणसर में की गई थी इसकी स्थापना, बीकानेर लूणकरणसर। जैतून रिफाइनरी स्थापित करने वाला राजस्थान है, यह देश का पहला राज्य है। ईसरदा बांध परियोजना राजस्थान के किन जिलों में निर्मित की गई है?
ईसरदा बांध है, ये टोंक और सवाई माधोपुर का है। ईसरदा बांध परियोजना का निर्माण राजस्थान में टोंक और जो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट है इसमें किया गया था। पेयजल के लिए, इरिगेशन के लिए, जो सिंचाई की सुविधा है उसमें सुधारने के लिए किया गया था। और ये किस पे है ईसरदा बांध? बनास नदी पे है ये परियोजना, ईसरदा बांध परियोजना बनास नदी पे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत की तुलना में राजस्थान का सेक्स रेशियो कितना है? 2011 की सेंसस की बात करें तो भारत का, पूरे देश का जो ओवरऑल राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो, ये 943 है। जबकि राजस्थान का जो सेक्स रेशियो है ये पर 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स है उसको कहा जाता है। तो 1000 पुरुषों पे 928 फीमेल राजस्थान में है। तो इसके अकॉर्डिंग कितना है? 928 है राजस्थान में, और राष्ट्रीय औसत की तुलना में ये 15 कम है। ये पूरे देश का है और ये राजस्थान का है। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में किसके द्वारा विभक्त किया गया है? 15 जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उनकी बात हो रही है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। योजना आयोग ने भारत को, ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, वो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड कर रखा है। एक जनवरी 2015 को योजना आयोग ने, जो नीति आयोग की जगह बनाया गया था योजना आयोग, नीति आयोग बनाया है। पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, और प्लानिंग कमीशन की जगह अब हो गया नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग हो गया है अब 1 जनवरी 2015 से, और उसने भारत का जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो 15 में डिवाइड कर रखा है। और छोटे स्तर पे अगर देखा जाए इसको तो टोटल 127 छोटे कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से उड़िया प्लेट्यू है, माउंट आबू में सही है। भाकर है, ये ईस्टर्न सिरोही, ये भी सही है। लसाड़िया पठार है, लसाड़िया पठार राजसमंद में नहीं है। लसाड़िया प्लेट्यू, लसाड़िया पठार ये उदयपुर जिले में है। कहां पे है? उदयपुर जिले में है। ये जो एक फेमस लेक है जयसमंद लेक, कौन सी? जयसमंद लेक है, उसके नॉर्थ ईस्ट में फैला हुआ है। ये उत्तर पूर्व में जयसमंद लेक के उदयपुर में है। इसकी जो एवरेज हाइट पूछी जाए अगर आपसे लसाड़िया पठार, तो 360 से 600 के, 350 से 600 के आसपास है इसकी औसत ऊंचाई। तो ये ध्यान रखना है। बाकी जो भोराट का पठार है, ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में कौन सा स्थित है? तो भोराट पठार ये सही है। तीसरा सही नहीं है, सी सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि क्षेत्र और संबंधित राज्य सही सुमेलित नहीं है? इसमें देखा जाए तो पोनम केरला का, ये जूमिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि या जूम कृषि, इसको केरल में पोनम कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इसको पोडू कहते हैं स्थानांतरित कृषि को। असम में या जो उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्य हैं वहां पे इसको जूम कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में इसको बेवर या दहिया कहा जाता है, कुमारी नहीं कहा जाता। मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? बेवर या दहिया, बेवर या दहिया कहा जाता है। कुमारी जो स्थानांतरित कृषि है उसको कुमारी कहां पे कहा जाता है? कुमारी कहा जाता है कर्नाटका, या जो कर्नाटका है, पश्चिमी घाट का जो एरिया है, वेस्टर्न घाट का, केरला और कर्नाटक का कुछ एरिया, पहाड़ी एरिया, वहां पे कहा जाता है कुमारी। तो डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। पाक स्टेट, पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों के मध्य अवस्थित है? पाक स्टेट है ये भारत और श्रीलंका। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। जो बे ऑफ बंगाल है उसको गल्फ ऑफ मन्नार, उससे जोड़ता है पाक स्टेट।
निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? सतपुड़ा जो माउंटेन रेंज है उसका भाग नहीं है। देखिए सतपुड़ा है, इसकी 3 मेन है, राजपीपला रेंज, महादेव रेंज और मैकल रेंज। महादेव, राजपीपला और मैकल, ये तीनों सतपुड़ा का पार्ट है। सतपुड़ा है ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इनमें फैला हुआ है। बारनेर रेंज है, बारनेर पहाड़ी ये श्रृंखला, ये इसमें नहीं आता है। ये किसका पार्ट है? बारनेर विंध्याचल रेंज का पार्ट है। विंध्याचल जो श्रेणी है उसका हिस्सा है ये। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र, इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा नहीं है? सागी नदी है, ये आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है। सागी ये लूणी की ट्रिब्यूटरी है, जो लूणी रिवर है उसकी सहायक नदी है ये। और ये अपना जो पानी है इसका अरब सागर की तरफ जाता है। बाकी तो सब सही है इसमें। साबी नदी ये जयपुर में है। जयपुर अलवर काकनेर रिवर है, ये जैसलमेर में बहने वाली सबसे छोटी आंतरिक अपवाह की नदी है। कातली सीकर झुंझुनू। भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितने प्रतिशत है? भाखड़ा नागल परियोजना है ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का एक संयुक्त बहुउद्देशीय जल विद्युत या सिंचाई परियोजना है। और इसमें राजस्थान का जो टोटल हिस्सा है ये 15% के आसपास है, 15.22%। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर अरिड हॉर्टिकल्चर, ये राजस्थान में कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान राजस्थान में बिछवाल में है। ये कहां पे? बिछवाल में, और बिछवाल आता है बीकानेर जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक जिला सही सुमेलित नहीं है? इसमें गारनेट, तांबड़ा, जैसलमेर ये सही नहीं है, क्योंकि गारनेट या तांबड़ा ये जैसलमेर में नहीं बल्कि जो राजमहल वाला एरिया है टोंक डिस्ट्रिक्ट का, टोंक डिस्ट्रिक्ट में जो राजमहल क्षेत्र है वहां पे, और अजमेर जिले में यहां होता है। टंगस्टन के लिए नागौर, डेगाना ये सही है। तांबे के लिए खेतड़ी ये सही है। जिप्सम के लिए जामसर, बीकानेर ये सही है। लेकिन गारनेट, तांबड़ा ये जैसलमेर में नहीं, टोंक और अजमेर। राजस्थान का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है? राजस्थान का अलवर जिला है, एनसीआर रीजन में आता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर क्षेत्र, इसमें कौन सा आता है राजस्थान का? अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर ये एनसीआर में आते हैं। सलूम्बर के राव का नाम बताइए जिसने 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में विद्रोहियों का सक्रियतापूर्वक समर्थन किया था। ये ब्रिगेडियर होम्स के अधीन एक सेना थी, उसने 20 जनवरी 1858 को, 1857 में क्रांति शुरू हुई थी लेकिन आगे तक चली थी, इसमें आहुआ पर आक्रमण कर दिया था। और विजय की उम्मीद न रहने पे कुशाल सिंह ने सलूम्बर में शरण ली थी। इसके बाद ठाकुर पृथ्वी सिंह जो कुशाल सिंह के छोटे भाई थे, उन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और अंत में आहुआ के किलेदार को इन्होंने रिश्वत देकर अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला लिया था और किले पे अधिकार कर लिया था, अंग्रेजों ने रिश्वत देके। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।